न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने स्कूली सामग्री की दुकानों का चेकिंग अभियान शुरू किया। लंबे समय से पालकों की मिल रही शिकायत के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के आदेश पर फ्रीगंज की एमपी पब्लिशर और अन्य दुकानों की जांच के लिए एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी व तहसीलदार की टीम ने पहुंचकर पंचनामा बनाया। दरअसल शिकायत मिल रही थी कि किताब दुकान संचालक स्कूल संचालकों की मिलीभगत से अभिभावकों को किताब और कॉपियां मोटी रकम पर बेच रहे थे। मामले की सत्यता जानने के लिए एसडीएम LN गर्ग, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा और तहसीलदार सोनाली जैन फ्रीगंज स्थित किताब दुकान पर पहुंचे और दुकान संचालकों से बात की। इसके साथ ही दुकान पर खरीदी करने पहुंचे अभिभावकों से भी चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कई खुलासे हुए। सर, यहाँ पे बुक लेने के लिए मैं आया था, अक्षत इंटरनेशनल स्कूल की 2nd और 5th की। तो इसके अंदर में यहाँ पे जो मतलब कॉपी और वो जो लीग बुक्स, उसके अंदर में मतलब कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला कि डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने बोला कि बुक्स के अंदर में हम दे रहे हैं डिस्काउंट, लेकिन बुक्स के अंदर में कोई डिस्काउंट, कॉपी में डिस्काउंट दे रहा है। और जबकि मैंने बोला कि बुक्स में क्यों नहीं डिस्काउंट, बोला इसमें डिस्काउंट नहीं मिलता। और जबकि पर्टिकुलर इस दुकान पे क्यों आए? बाकी बहुत सारे, क्योंकि सर अधिकतर क्या है कि जब भी स्कूलों की बुक्स जो रहती है वो यहीं पे मिलती है, उसके अलावा कहीं पे जाओ अपन तो परेशान होना रहता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिल पाती, तो यहीं पे आना पड़ता है। दूसरी जगह भी यहाँ अपन नहीं मिलेगी। एमपी पब्लिकेशन। हाँ, हो गया सर। हर साल जो स्कूलों के ये जो एडमिशन होते हैं उस समय शिकायतें आती हैं पालकों की कि ड्रेसेस को लेकर, बुक्स को लेकर बड़े उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो क्या है ये पूरा जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है? अभी हाल ही में परसों शासन से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से बुक्स अगर चला रहे हैं और कोई पर्टिकुलर दुकान तय कर रखी है तो उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके क्रम में कलेक्टर महोदय ने भी आदेश जारी किया है और आज उसको संज्ञान में लेते हुए कुछ दुकानों के ऊपर हम लोगों ने एसडीएम साहब उज्जैन के साथ में कार्रवाई की है, जांच पड़ताल की है। अभी हमने दुकानों पर जा कर के देखा है कि इनके पास कौन से स्कूल की बुक्स उपलब्ध है और इसके बाद अब हम उस विद्यालय पर्टिकुलर को देखेंगे कि वो कौन कौन सी किताबें चला रहे हैं और उनकी किताबें किन किन दुकानों पर उपलब्ध है। नियम यह है कि एक विद्यालय की पुस्तक किसी एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान पर उपलब्ध नहीं होना चाहिए। वो समस्त बाज़ार में जो भी स्टेशनरी बुक्स सेलर हैं उनके पास ये उपलब्ध होना चाहिए, पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। तो उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके विरुद्ध संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। सर, देखने में आता है कि जो अभिभावक हैं उन्हें स्कूल संचालक दबाव बनाते हैं कार्रवाई का, इसलिए वो खुलकर शिकायत नहीं कर पाते हैं, ना ही नाम बता पाते हैं अपना भी कि हमें ऐसा किया गया है, इस स्कूल से इस दुकान पे भेजा गया। तो इस समस्या को आप कैसे हल करेंगे? ये तो बच्चों से पता चल जाएगा कि इनने किताब कहाँ से ली है। जैसे एक क्लास में हम बात करेंगे तो उस क्लास के सारे बच्चों ने अगर एक ही दुकान से किताब ली हुई होती है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं विद्यालय ने या विद्यालय के शिक्षकों ने उनको बोला हुआ है कि यहाँ से जाओ। सर, ये जांच का विषय है। सर, ये ड्रेस बदलते थे स्कूल वाले हर साल, ये लीगल है क्या सर? 3 वर्ष तक कोई भी ड्रेस नहीं बदलना चाहिए। बड़े लंबे समय से कुछ अभिभावकों की शिकायतें आई थी और मीडिया प्रबंधन, आप लोगों ने भी शिकायतें की थी, मीडिया जगह से शिकायतें। तो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम लोग मौके पर पहुंचे, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार और हमारी सब जिला प्रशासन। इसमें मौके पर पाया कि कुछ स्कूलों ने अधिकृत कर रखा है कुछ पब्लिशर्स को कि वो ये इस तरह की किताबें बेचेंगे, जिसमें से हिंदी पब्लिशर है और अंग्रेजी पब्लिशर हैं, और नर्सरी से 12th तक की किताबें इनके यहाँ बुक्स और कॉपी मिलती हैं। जिनमें जांच में ये पाया गया कि कुछ स्कूल से, जो मुख्य रूप से बताना चाहूँगा मैं, DPS स्कूल है, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, RK बंसल है, स्टैनफोर्ड नर्सरी स्कूल है, विद्या भवन स्कूल है, केन स्कूल है, वर्जिन मैरी है, सेंट मैरी है और बहुत सारे स्कूल हैं। तो ये जो इनके यहाँ बुक्स मिल रही हैं, इनका ऐसा कहना है पब्लिशर्स का, जैसे MP पब्लिशर, पराग पब्लिशर और ज्ञान गंगा परिषद, इनका कहना है कि हम स्कूल से डिस्प्ले से जो सूची उपलब्ध होती है उनको लाते हैं और उनकी बुक्स हम अपने स्तर पर जो भी 20% डिस्काउंट पर बुक्स पर और 20% डिस्काउंट कॉपी पर देते हैं। लेकिन जांच करने पर पाया गया कि बुक्स पर डिस्काउंट तो दे रहे हैं, कॉपी पर डिस्काउंट दे रहे हैं, बट बुक्स पर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। किसी दुकान में, जैसे MP पब्लिशर, ज्ञान गंगा और पराग पब्लिशर में जांच करने पाया किसी दुकान में डिस्काउंट दे रहे हैं जैसा वो बता रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानों में बुक्स पर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। और जांच करने में ये पाया गया है कि इनके पास जो बुक उपलब्ध हैं वो सामान्य स्टोर पर, वो दुकानें, स्टेशनरी दुकानों पर उपलब्ध नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है कि हो सकता है कि जो दुकान
इनने अधिकृत कर रखी है स्कूलों ने, वो 3-4 पब्लिशर्स तक ही सीमित हैं और इसके अलावा मार्केट में और दुकानों को अधिकृत नहीं कर रखा है। तो दुकानों के साथ साथ स्कूलों की विधिवत जांच की जाने पर इसका स्पष्ट रूप से खुलासा हो पाएगा कि यदि उनने और भी किसी दुकान को अधिकृत कर रखा है तो उनकी सूची उपलब्ध कराएं, ताकि उन दुकानों में भी यदि दुकानें में बुक उपलब्ध होती हैं तब इसका विधिवत जांच हो पाएगी। अदरवाइज इनको ये माना जाएगा कि स्कूल और इनकी साठगांठ प्रतीत होती है। ये विस्तृत जांच करने पर और इसका खुलासा होने पर उनको किस विधिवत तरह कार्रवाई की की कार्रवाई जाएगी। इस पे की जाएगी? इस पर कार्रवाई की जाएगी। एक बार स्कूलों से तय कर लें, उनसे सूची मिल जाती है कि इन दुकानों के अलावा और भी उनने किसी शॉप्स को अधिकृत कर रखा है या अन्य शॉप्स पर भी जो सामान्य दुकानों में मार्केट में रहती हैं उनमें दुकानों में यही दुकानें यही बुक्स उपलब्ध होती हैं, तब तो सामान्य प्रक्रिया की तरह ठीक है। अदरवाइज फिर इस पर कार्रवाई स्कूल के विरुद्ध की जाएगी। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।